अब राजा परीक्षित गंगा के किनारे गया और बड़ा भयभीत था। 7 दिनों में मृत्यु। सामिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, तेरी 7 दिनों में मृत्यु होगी। मेरे पिता के गल में आपने सांप डाला है। मेरा पिता समाधि में स्थित था, आपने आवाज मारी, समाधि में सुनने में नहीं आया, और राजा परीक्षित आपने मेरे पिता की खिल्ली उड़ाई, इसलिए 7 दिन में आपकी मृत्यु है। तो पहला आगे सूत्र की चर्चा करेंगे। तो 7 दिनों में मृत्यु, हमारी मृत्यु कब होती है? 7 ही तो बाहर है, रविवार को नहीं तो सोमवार के मरेंगे, या रविवार के मरेंगे नहीं तो सोमवार के मरेंगे, सोमवार नहीं तो मंगल, मंगल नहीं तो बुध, बुध नहीं तो विश्वत, विश्वत नहीं तो शुक्र, शुक्र नहीं तो शनि, शनि नहीं तो दीप। कोई न कोई बार में तो हमारी मृत्यु होगी। वही अंत राजा परीक्षित की थी, और हमारे भी यही है कि कोई न कोई बार में हम मरेंगे। 7 दिनों में मृत्यु है हमारी भी, इसलिए हमें भी सावधान और संचेत होना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने अनेक ऋषि थे, हजारों ऋषि थे वहाँ पर। उनका पिता वेदव्यासी वहाँ पर उपस्थित था, और पाराशर उनका दादा भी था। उनसे भी प्रार्थना करी, अनेक ऋषियों से पूछा, मुझे ऋषि ने श्राप दिया है 7 दिनों में मेरी मृत्यु है, कोई उपदेश दे करके मुझे 7 दिनों में मोक्ष या मुक्ति कराओ। तो किसी ने कहा, अरे 7 दिनों में क्या मोक्ष मुक्ति होती है? लोग ऋषि मुनि जिज्ञासु हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, अनेक तरह की कष्ट सहन करते हैं। तू कहता है 7 दिनों में मृत्यु कहाँ है? 7 दिनों में मोक्ष मिल सकती है? तो घूमते घूमते और एक लंगोटी में सुखदेव मुनि वहाँ पधारे। तो सुखदेव मुनि उस समय कहते हैं 16 वर्ष की उम्र थी, छोटी उम्र थी। एक लंगोटी, एक कमंडल, कुछ भी नहीं, संसार से उपराम, बड़े भरकम ज्ञानी, कोई भी संसार के विषय भोग की आस्था नहीं, संसार से उपराम थे। उसकी दृष्टि सात्विक, सात्विक भाव। वहाँ पधारे, उनसे प्रणाम किया राजा परीक्षित ने, और उनके पिता वेद व्यास जी ने भी प्रणाम किया, और पाराशर उनका दादा था, उसने भी प्रणाम किया। कहते हैं ज्ञान की गरिमा बड़ी ऊंची होती है। उम्र में बड़ा हो सकता है, परंतु ज्ञान की गरिमा उम्र से भी बड़ी है। हम जो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी या मंत्री होते हैं, उनसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वही उनसे हाथ जोड़ते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि पद को प्रणाम करते हैं, उनके ज्ञान को प्रणाम करते हैं, उनको गरिमा को प्रणाम करते हैं, उनकी करनी को प्रणाम करते हैं। इसलिए राजा परीक्षित को ऐसे अचंभा हुआ कि वेद व्यास जी इनका पिता है, किसी से पूछा, और पाराशर इनका दादा है, इसने प्रणाम किया। तो इसका मतलब है ये कोई महान शक्ति है। उनके चरणों में गिर गए और बार बार निवेदन किया, हे ऋषिराज, हे ऋषि सुखदेव मुनि, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ, और आपके चरणों में कोटिन कोट नमन करता हूँ। मुझे 7 दिनों में मृत्यु होगी, ऋषि ने श्राप दिया है मेरी मोक्ष मुक्ति। तो राजा को सुखदेव मुनि ने कहा, कोई बात नहीं, अमुक ऋषि ने 3.5 दिनों में मोक्ष मुक्ति कराई थी, आपके तो 7 दिन है, 7 दिन में मोक्ष मुक्ति कराऊंगा। और मैं जो कहूँगा, मैं एक आसन पर बैठूंगा, आप भी सामने एक आसन पर रहोगे, और मैं एक एक शब्द बोलूँगा, और श्रवण करना, मनन करना और निधि ध्यासन करना। ऐसी आपको कथा सुननी है, मैं कथा कहूँगा और आपकी मोक्ष मुक्ति कराऊंगा। आपको कोई मालूम नहीं होगा सिर्फ खाया या नहीं खाया, आप ऐसी समाधि में स्थित हो जाओगे और ब्रह्मलीन हो जाओगे। उस समय आपको मालूम भी नहीं ना, आपकी देह को चाहे सर्प काटे, चाहे आग जलाए, चाहे मिट्टी में गाड़े, क्या फर्क पड़ता है, आपकी देह से आप विदेह मुक्त कराऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो सुखदेव मुनि ने 7 दिनों तक कथा सुनाई, और 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष मुक्ति दिलाई डंके के चोट। जो ज्ञानवीर, दानवीर और सूरवीर, ये 3 तरह के वीर होते हैं। ज्ञानवीर उसे कहते हैं जो डंके के चोट, जो कहता है मैं ऐसे आपको करवा के रहूँगा, उसको कहते हैं ज्ञानवीर। जैसे सुखदेव मुनि जैसे ज्ञानवीर और दानवीर और सूरवीर,
तीन तरह के संसार में वीर होते हैं। इसलिए इस कथा को यहाँ विराम देते हैं और आगे राजा परीक्षित कथा सुनता है और सूदय मुनि सुनाते हैं, उनकी चर्चा आगे करेंगे। और बड़े भाव से सूदय मुनि कथा सुनता है और बड़े तन्मय होकर के सूदय मुनि कथा सुनाते हैं। मंगलाचरण करना भी भूल जाते हैं, प्रणाम करना भी भूल जाते हैं, भावुक होकर कथा में लगते हैं। और फिर याद आता है, अरे मैंने मंगलाचरण नहीं किया, फिर मंगलाचरण करते हैं और फिर भावुक होकर उपदेश देते हैं राजा परीक्षित को। और फिर कहते रहे, मैंने आज शुरुआत में मंगलाचरण में प्रणाम नहीं किया महान पुरुषों को, गुरुदेव को, इसलिए तन्मय थे। उसको शरीर का सूदय मुनि को भान नहीं था, मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसे इतने तन्मय हो जाते थे, शरीर का उसका भान नहीं था। वो वह स्त्री पुरुष को एक भाव से देखते थे, उसको ऐसे दिशी थी, उनको न तो स्त्री का कोई चरित्र का और पुरुष स्त्री एक समान देखते थे। ऐसे इतना भाव था, इतने ज्ञानी थे, इतने वेदांत ज्ञान वेदों का निचोड़ करके इतने सक्षम ज्ञानी सूदय मुनि थे, जिनका प्रभाव भी एक आकर्षक प्रभाव था शिष्य पर। जो इतना साधना करता है उनका एक आकर्षक स्वभाव, एक आकर्षक शक्ति होती है गुरु की, वो शिष्य के ऊपर पड़ती है। आकर्षक शक्ति से शिष्य प्रभावित होकर के एकदम उसमें तन्मय हो जाता है। ऐसे भी राजा परीक्षित तन्मय होकर के और शरीर का कथा सुनने पर आँख खोलकर एक टकटकी लगा करके राजा परीक्षित सूदय मुनि को देखता था और देखते देखते बड़ा प्रसन्न तन्मय हो जाता था। शरीर का ऐसे भान नहीं, मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, भूख प्यास सबसे उपराम था, बाल विषयों से उपराम था। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषयंत त्यागे, विषय को त्यागे, दर्ग नारी जो भय गिलाना, विषय भोग को गिलानी करके उपराम होकर के राजा परीक्षित कथा में बैठता था, श्रवण करता था, मनन करता और निधि ध्यासन करता। और राजा परीक्षित को सूदय मुनि कथा सुनाते सुनाते सूदय मुनि भी तन्मय हो जाते थे, इतने भावुक हो जाते थे शिष्य को कथा सुनाते सुनाते। उनको बहुत कथा में आता है कि कई दफ़े मंगलाचरण करने का भी, नमस्कार करने की वह भूल जाते थे, फिर बीच में करते थे, अरे मैंने नमस्कार नहीं किया, याद भी नहीं रही, मैं भक्तों की अवतारों की कथा करते करते मैं मगन हो गया। ऐसे ऋषि मुनि बहुत, ऐसे ब्रह्मचारी सूदय मुनि और मनु महाराज सूदय मुनि ने अनेक हजारों जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को उपदेश दे करके संसार से, भवसागर से पार किया। ऐसे ऋषि मुनि बहुत ही एक समय पर होते हैं और बहुत ही भाग्य होते हैं, तभी हमें प्राप्त होता है। इसलिए उन ऋषि मुनियों की कथा को सुन करके आज भी इस लोक को सुधारो, परलोक को सुधारो, इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।